संभल में सैयद सालार मसूद गाजी के सहयोगी खजांची की मजार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जहां लेखपाल ने 3 दिन के भीतर मजार के कागजात मांगे हैं और तहसीलदार ने मजार का निरीक्षण भी किया है। नगर पालिका परिसर में यह मजार बनी हुई है। लेखपाल के नोटिस ने नेजा मेला कमेटी के लोग इसके बाद खौफ में आ गए। कमेटी के अध्यक्ष ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कही है। तो नेजा कमेटी का कहना है कि ये 1000 साल पुरानी मजार है और 3 दिन में 1000 साल पुराने कागज कहां से लाएंगे, इसको लेकर अब पूरा ही विवाद चल रहा है। 500 साल पुराना ये मजार जो है होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा है, ये मजार 1000 साल पुराना मजार है और 1000 साल पुराने कायदे हमसे मांगे जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 1000 साल के कायदे का आप नहीं किसी को मांग सकते जबरदस्ती। भाई 1000 साल का रिकॉर्ड हम कहाँ से ला? अभी 3 दिन का हमें वक्त दे रहे हैं। तो ये तो मजार 1000 साल पुराना मजार है और लोगों की आस्था जुड़ी हुई इस मजार से। नेजा मेला होता है यहाँ पर। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी सुनील ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुनील, लेखपाल ने 3 दिन में कागजात मांगे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 1000 साल पुराने कागजात कैसे आएंगे? क्या है विवाद, क्या कहना है अब तमाम दोनों पक्षों का? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये संभल शहर का मामला है। संभल के नगर पालिका परिषद में ग्राउंड में एक मजार है। दरअसल में इस मजार पर मेला लगता है था। ये मजार जो है आक्रमणकारी सैयद सालार मसूद गाजी के एक सहयोगी खजांची नाम के शख्स की है, जो यहाँ पर उसके साथ में लड़ने आया था। इसके संबंध में अब मानना यह है कि लड़ाई में उसकी मौत हो गई, वहीं पर उसकी मजार बना दी गई। इस मजार को लेकर यहाँ पर एक मेला लगता है, नेजा मेला करके ही मेला लगता है। हालांकि दोनों मेलों को, यहाँ लगने वाले मेले को प्रशासन ने रोक दिया है। उत्तर प्रदेश में संभल और बहराइच में नेजा मेला लगते थे। तो अब चूंकि मामला आक्रमणकारी के उससे जुड़ा हुआ है, ऐसे आक्रांताओं के जिन्होंने देश को लूटा है, देश की संपत्तियों को लूटा है, उनको लेके है, तो इसको यहाँ प्रशासन ने इस मजार की पैमाइश की है। प्रशासन कागजात खंगाल रहा है। वहीं पर नेजा मेला कमेटी इसको लेकर बेहद खौफ में है। आने वाले दिनों में ये देखा जा सकता है, इस मजार के खिलाफ प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर सकता है, मगर इस संबंध में प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वही नेजा कमेटी पूरे मामले को खुद बता रही है। जी, वाकई देखना होगा आगे किस तरह से कार्रवाई होती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। बरेली में आला हजरत उर्स के दौरान सिर तन से जुदा का नारा लगाकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले समूह के 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। वायरल वीडियो के जरिए नारे लगाने वालों की पहचान की कोशिश भी अब की जा रही है। देखने में यह प्रकरण थाना कोतवाली का प्रतीत हुआ, जिस पर चौकी प्रभारी कुतुब खाना द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि यह प्रकरण 19 अगस्त की शाम 7 सवा 7 बजे के आसपास का था। चौकी प्रभारी कुतुब खाना द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना कोतवाली में बीएनएस की सुसंगत धाराओं में 15 से 20 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सीसीटीवी तथा अन्य माध्यमों से इन युवकों के पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इनकी पहचान करते हुए इनके विरुद्ध आवश्यक एवं कठोर कार्रवाई करते हुए मुकदमे का विधिक निस्तारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। आगरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर में पुलिस ने बदमाशों पर कार्रवाई की है। हम आपको एनकाउंटर की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रेप का आरोपी एनकाउंटर में पहले गिरफ्तार हुआ है। मुजफ्फरनगर में 2 जगहों पर एनकाउंटर हुए हैं और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं आगरा, सहारनपुर और साथ ही मुजफ्फरनगर की। किस तरह से ऑपरेशन क्लीन के बाद यह कार्रवाइयों का दौर चल रहा है, लगातार 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आगरा के हरि पर्वत थाना क्षेत्र में लड़की के साथ रेप का आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ है। आरोपी जुनैद को गोली लगी है। जुनैद को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। जुनैद के पास से तमंचा, कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। सहारनपुर में गैंगस्टर रमजान भी गिरफ्तार हुआ है।
के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। इसी घटना का संज्ञान लेते हुए थाना हरिपर्वत में मुकदमा पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के नेतृत्व में टीमें गठित करी गई। इसी दौरान मुखबिर की एक सूचना पे ये पता चला कि अभियुक्त जुनैद पालियाल पार्क से कहीं जाने की फिराक में है। इसी सूचना का संज्ञान लेते टीमें यहाँ पे पहुंची। अभियुक्त जुनैद ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। आत्मसुरक्षा में जब पुलिस ने फायरिंग करी, अभियुक्त के पैर के ऊपर गोली लगी। अभियुक्त के पास एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस मिला। अभियुक्त को तत्काल अस्पताल भेजा गया और आगे की विधिक कार्रवाई करी जा रही है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गैंगस्टर रमजान गोली लगने से घायल हो गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और पुलिस चेकिंग भी कर रही थी, तभी बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्धों को रोकने की कोशिश की गई है। पुलिस को देखते ही बदमाश कच्ची सड़क की ओर से भागने लगे। पीछा करने पर उनकी बाइक फिसल गई और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और जिसमें बदमाश रमजान और रमजानी गोली लगने से घायल हो गया है। पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है। घायल रमजान को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस अब कॉम्बिंग कर रही है। रमजान के खिलाफ थाना गागलहेड़ी और गैंगस्टर एक्ट के सहित चोरी और अन्य अपराधों के 6 मुकदमे अब तक दर्ज बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर में ही 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पहली मुठभेड़ बुधला में हुई, जहां एक गौकश को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी मुठभेड़ बुढ़ाना में हुई, जहां पुलिस ने हत्या के मुकदमे में वांछित एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा भी बरामद किए गए। जो इरफान है, इसको जो है पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। मेरठ करनाल रोड के पास जब हमारे पास सूचना मिल रही थी कि ये वहाँ पे छिपा रहा है, जब इसको गिरफ्तारी के लिए इसमें पुलिस टीम में गई तो इसने पुलिस टीम पर जो है फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ जब पुलिस ने फायरिंग की तो इसने उसमें जो है इरफान घायल हुआ है। इसके पास से एक तमंचा 315 बोर का, जिंदा और खोखा कारतूस इसके पास से बरामद हुआ है। अब इस प्रकरण में जो है टोटल 5 लोग जो है पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अन्य शेष अभियुक्तगणों की भी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं। उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। भदोही के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में एनकाउंटर में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। पुलिस को मौके से अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। हरदोई में जहर खिलाकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जहर खिलाकर पत्नी की हत्या करने के 6.5 साल पुराने मामले में पति को सजा हुई है। कोर्ट ने उसके ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। 12 दिसंबर 2018 को उसके खिलाफ यानी पति के खिलाफ पिहानी कोतवाली में मर्डर का केस दर्ज हुआ था। इसमें युवक और उसके ससुराल वालों पर दहेज में 5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी और पैसे नहीं देने पर महिला की पिटाई भी की जाती थी। इधर हरदोई के अतरौली क्षेत्र में हूटरबाजी और स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लड़के 12 गाड़ियों के काफिले में हूटरबाजी और हुड़दंग करते नजर आ रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में खौफ है। लोगों का कहना है कि यह सिलसिला काफी दिनों से लगातार चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यह काफिला आपको नजर आ रहा होगा और इसी को लेकर गांव वालों ने, इलाके वालों ने शिकायत भी दर्ज कराई। स्वास्थ्य महकमे में लापरवाही पर सीएम योगी ने सख्त एक्शन लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे 7 डॉक्टर्स को बर्खास्त करने का आदेश दे दिया है। सीतापुर, अमेठी में 2-2, बरेली, हाथरस और झांसी में 1-1 डॉक्टर को बर्खास्त करने का आदेश दिया गया है। इन डॉक्टर्स ने सरकार की ओर से भेजे गए नोटिस का भी जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने यह बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर करप्शन पर सख्त एक्शन लगातार चल रहा है। औरैया के तत्कालीन एसडीएम सदर को सस्पेंड कर दिया गया है।
शासन प्रशासन छवि खराब करने पर उनको सस्पेंड किया गया है। एसडीएम राकेश के खिलाफ विभाग की कार्रवाई ये देखने को मिली है और विभाग कार्रवाई की सिफारिश हुई थी। एसडीएम का घूस लिफाफा लेते वीडियो वायरल हुआ था। वायरल सीसीटीवी फुटेज का सरकार ने संज्ञान लिया है और जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ काम करने पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। भ्रष्टाचार पर कोई भी समझौता हमारी सरकार नहीं करेगी। भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और जो आपने वीडियो देखा था उसके आधार पर ये प्रथम दृष्टया निर्णय लिया गया है। अब जांच करके उपरांत से इस कार्रवाई को आपको समय पर अवगत कराएंगे। आवारा कुत्तों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच आवारा कुत्तों के मामले में आज अपना फैसला सुनाएगी। अदालत आज ये तय करेगी कि क्या पहले के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाए या फिर नहीं। पिछले फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है और आज फैसला भी आना है। 3 न्यायाधीशों की पीठ आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करने वाली है। बरेली के बिथरी चैनपुर थाने में तैनात एक सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जैसे ही घटना की जानकारी मिली है, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक सिपाही की करीब 1 हफ्ते पहले सगाई हुई थी। सगाई के बाद काफी तनाव में वो चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने अपने ही मकान के एक कमरे पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तथा अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। प्राथमिक जानकारी में ये विदित हुआ है कि यह आरक्षी अपने 3 अन्य साथी आरक्षी के साथ एक किराए के मकान में, जिसमें 2 कमरे हैं, वहां पर आवासित था और इसी किराए के मकान के एक कमरे में अपने 3 अन्य साथी आरक्षियों की अनुपस्थिति में इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने पीडीए की फुल फॉर्म पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया है और इस तरह से उन्होंने निशाना भी साधा है। एक पीडीए बनाया है, उस पीडीए की फुल फॉर्म है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये केवल वहां की भाषा बोलते हैं ना, जो पाकिस्तान से डायरेक्शन मिलते हैं वही बोलते रहते हैं। इसके अलावा ये कुछ बोलते ही नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं कह रहा हूं ना, पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये पाकिस्तान से डायरेक्शन लेते हैं तब बोलते हैं दोनों नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे पश्चिम बंगाल में बैठी हुई ममता हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये वहीं से डायरेक्शन लेते हैं और कहीं से डायरेक्शन नहीं मिलता इन्हें। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमेशा से कहता हूं, ये पाकिस्तान बन चुका है भाई। एक जिले में 40-40%, 45-45%, 50%, 55% एक वर्ग के लोग हो गए हैं। जबकि देश का जब बंटवारा हुआ था तो आपको भी पता है कि देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था कि एक वर्ग के लोग पाकिस्तान में रहेंगे और दूसरे वर्ग के लोग भारत में रहेंगे। बजरंग दल अब पूरे देश में धर्मांतरण के विरोध में अभियान चलाएगा। अयोध्या के कार सेवकपुरम में प्रेस वार्ता करते हुए बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज डोनेरिया ने बताया है कि देश में 14 करोड़ मुसलमान और 5 करोड़ ईसाई हैं। ये दोनों कौम धर्मांतरित हिंदू हैं। उनके घर पर घर की वापसी की सूची बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ईसाई धर्मांतरण और लव जिहाद पर बैन लगना चाहिए क्योंकि ये हिंदू धर्म के खिलाफ हो रहा है। 30-31 अगस्त वर्तमान समय में जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, जिनका धर्मांतरण हुआ, उनकी वापसी हो, यह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ऐसा वातावरण बना रहे हैं। जो लोग संपर्क में आ रहे हैं, जो स्वेच्छा से अपनी घर वापसी कर रहे हैं, जो अपना परावर्तन कर रहे हैं, उनका विश्व हिंदू परिषद समाज के आधार पर उनका चिंतन और उनके समायोजन करने का कार्य कर रहा है। अयोध्या में अभी 10-15 गांवों की जानकारी कार्यकर्ताओं को आई है, उनकी संख्या की जानकारी भी आई है और वह सूची और सब चीजें समय आने पर उपलब्ध करा दी जाएंगी, प्रशासन को दी जाएंगी, प्रशासन के माध्यम सबके सामने आएंगी। कार्रवाई के लिए मांग की जा रही है। अमेठी में महिला ने एक शख्स पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला ने गांव के प्रधान के भाई पर आवास दिलाने के नाम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। पुलिस आरोपी की तलाश में इधर जुट गई है। खबर चंदौली से है, जहां अलीनागर थाने में तैनात एसएचओ के बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला 17 अगस्त का बताया जा रहा है, जहां एक शख्स की जान बचाने के लिए एसएचओ गहरे नाले में कूद गए और उसकी जान बचा ली। दरअसल पिकअप ने बाइक सवार सगे भाइयों को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद दोनों बाइक सवार नाले में गिर गए थे। घटना के दौरान एक की मौत हो गई थी और दूसरे को एसएचओ ने बचा लिया है। मथुरा के थाना वृंदावन में पुष्पांजलि बैकुंठ कॉलोनी में स्थित श्रीजी मुकदमम गेस्ट हाउस में एक महिला का शव मिला। गेस्ट हाउस के बाथरूम में यह शव मिला है। वारदात के बाद गेस्ट हाउस संचालक फरार हो गया है। आपको बता दें कि राजस्थान के झुंझुनू का ये रहने वाला सुनील शर्मा गेस्ट हाउस संचालक है और जिस महिला की मौत हुई है उसे 5 दिन पहले यहां लेकर आया था। महिला पंजाब के फाजिल्का की रहने वाली बताई जा रही है। हत्या की आशंका भी जताई गई है। पुलिस हालांकि पूरे मामले की अब जांच में जुट गई है। प्राप्त हुई थी कि वृंदावन के श्रीजी मुकुंदम गेस्ट हाउस है जो कि पुष्पांजलि बैकुंठ में है। वहाँ एक युवती की एक गेस्ट हाउस में शव की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना वृंदावन पुलिस वहाँ पहुँच के जाँच की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इसमें कोई तारीख प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में जांच उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी नितिन मेरे साथ जुड़ गए। नितिन, ये बताइए, ये कहाँ की महिला थी? अभी जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है, क्या है पूरा मामला, विस्तार दीजिए। ये देखिए, वृंदावन का जो श्रीजी मुकदम जो है पुष्पांजलि कॉलोनी में गेस्ट हाउस है। उसी गेस्ट हाउस में कल जो मंदिर का पुजारी है उसमें निचले हिस्से में एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के पुजारी के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई देर शाम को कि एक महिला का शव जो कि 4-5 दिन पहले ही होटल का जो गेस्ट हाउस का संचालक था वो उसको लेकर आया हुआ है। उसका शव बाथरूम में पड़ा हुआ है। सूचना पर इलाका पुलिस में मौके पर पहुंचती है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है। महिला का मौके जो घटना स्थल से वहां से साक्ष्य जुटाती है, सारी जानकारी करती है। तो महिला के पास से जो आधार कार्ड प्राप्त हुआ उसके आधार पर महिला की जो पहचान जो है पंजाब के रहने वाले जो है उनके रूप में हुई है। फिलहाल जो है पुलिस ने जो है महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं जो आश्रम का संचालक था जो झुंझुनू का रहने वाला बताया जा रहा है, फिलहाल वो मौके से फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और हत्या के कारणों की जांच में जुटी हुई है कि आखिर हत्या की वजह क्या रही होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो गेस्ट हाउस में महिला का शव मिला है, उसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है।